अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने इनको फैक्टराइज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन है हमारे पास x+1, x+2, x+3 और x+4 और +1। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखना है पेयर बनानी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर हमने उनके बनाने हैं जिनके कांस्टेंट को प्लस करने से हमारे पास आंसर सेम आए। ठीक है, अगर हम इसको 1 को 2 में प्लस करें आंसर 3 आ गया। ठीक है, और अगर 4 को 3 में प्लस करें तो आंसर 7 आता है, तो ये दोनों पेयर नहीं बनेंगे। अगर हम 1 को 4 में प्लस करें पेयर आ गया 5, और अगर 2 को 3 में प्लस करें तो आंसर आता है इसका 5। तो यानी कि 1 और 4 का पेयर बनेगा और x2 और 3 का पेयर बनेगा। तो हम सबसे पहले इनका पेयर करते हैं, x+1 और x+4। ठीक है, एक इसका पेयर हो गया और एक x+2 और x+3। ठीक है, किसका पेयर और +1 एज इट इज़। हमने किन का पेयर बनाया है जिनके कांस्टेंट को प्लस करने से हमारे पास सेम आंसर आता है। यानी कि अगर 2 को हम 3 में ऐड करें तो 5, 4 को हम 1 में ऐड करें तो 5। तो अब हमने इसकी पेयरिंग कर दी। अब हम इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4x। इसी तरह 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और 1 को जब 4 से करेंगे +4। यानी कि पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया और फिर 1 को इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज़, x को x से करेंगे x², x को जब 3 से करेंगे +3x, 2 को जब x से करेंगे +2x, और जब 2 को 3 से करेंगे +6। 2 3 ज़ा 6 और 1 एज इट इज़। यहाँ तक समझ आ गई। x को पहले इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू सेम आ रही है, इनको आपस में ऐड कर देंगे। x² +4 और 1 प्लस करेंगे तो 5x और +4 एज इट इज़, x² एज इट इज़, 3x + 2x = 5x और +6 एज इट इज़ और +1। अब देखो यहाँ पे हमारे पास x² + 5x इसमें भी आ रहा है, x² + 5x इसमें भी आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट कर लेंगे कि जो x² है +5x वो हमारे पास बराबर है y के। यानी कि अब इसकी जगह पे हमने y लिख देना है। x² + 5x की जगह पे y आ गया, +4 एज इट इज़। x² + 5x की जगह पे y आ गया, +6 एज इट इज़ और +1। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे। y को y से करेंगे y², y को 6 से करेंगे तो +6y, 4 को जब y से करेंगे तो 4y, और जो 4 को 6 से करेंगे +24 और ये +1 एज इट इज़। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब इनको ऐड कर लेंगे, y² प्लस दोनों की वेरिएबल सेम है तो एडिशन हो जाएंगे। 6 + 4 = 10y, और 24 में 1 प्लस करेंगे तो 25। अब हमने फर्स्ट और लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया 25y। ठीक है, स्क्वायर, और मिड वाला हमारे पास 10 है y। अब हमने कोई से दो एलिमेंट को हम जब मल्टीप्लाई करें हमारे पास 25 और उन्हीं 2 पॉइंट को जब हम ऐड करें तो 10 आए। तो सिंपल हमें पता 25 5 के टेबल पे आता है, तो हम 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 25, और 5 को जब ऐड करते हैं 5 में तो आंसर आता है 10। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब जगह जहाँ पे 10y है वहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करके 5y + 5y लिख लेंगे। ठीक है, और बाकी लास्ट वाला एज इट इज़ प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज़। ठीक है,
अब इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है क्योंकि y यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ पे y, तो हम लिख लेंगे y एक दफ़ा y, और यहाँ पे एक पावर बच गई y की, और प्लस 5 प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है क्योंकि हमें पता 25 5 के टेबल में आता है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे, बाकी यहाँ पे y बच गया। जब हम 25 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 25 को जब 5 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता 5, तो यहाँ पे आ गया प्लस 5। यहाँ तक समझ आ गई। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या लिया, कॉमन लिया। यहाँ पे दोनों में y आ रहा है तो मैंने y कॉमन ले लिया, और यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है क्योंकि 25 भी 5 के टेबल पे आता है। अब इन दोनों में 5 प्लस y कॉमन आ रहा है, वो एक दफ़ा लिख लिया, और बाकी जो हमारे पास y प्लस 5 वो हमने अलग लिख लिया। अब दोनों वैल्यू सेम है तो हम इसको इस फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि दोनों सेम है और एक वैल्यू इसकी एक वैल्यू इसकी, जब वेरिएबल सेम होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है इस फॉर्मूले के मुताबिक। अगर a की पावर n हो और a की पावर m हो, यानी कि बेस सेम है, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसकी पावर 1 और एक इसकी पावर 1, तो जब दोनों ऐड होंगे तो पावर आ जाएगी यहाँ पे 2। अब हमने यहाँ पे y की जगह पे उसकी वैल्यू लिखनी है जो हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर 5x प्लस ये 5 एज इट इज़, और इसका 4 का स्क्वायर, और ये हमारे पास इसका आंसर है। समझ आ गई मैंने क्या किया है? सिंपल, मैंने सिर्फ उन दो के पेयर बनाए जिनके कांस्टेंट को प्लस करने से हमारे पास सेम आंसर आए दोनों के, तो इसको दोनों को जमा किया 5, इन दोनों को जमा किया 5, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर इनकी एक्स की वैल्यू को ऐड किया तो 5x एक्स स्क्वायर सेम आ रहा है दोनों में, उसको हमने लेट कर लिया, ये y की इक्वल है। इसकी जगह पे हमने इन दोनों की y लिख दिया, इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इनको आपस में ऐड किया हमने, फिर इसकी 10y की फैक्टराइज की कि इस तरह कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 25 बने, और जब इन दोनों को ऐड करें तो 10 बने। तो हमारे पास 10y की जगह पे हमने 5y प्लस 5y लिख लिया। इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया और इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया। अब इन दोनों में से 5 प्लस 5 कॉमन आ गया और बाकी y प्लस 5 बच गया। अब इन दोनों की पावर ऐड होगी तो 2 बन गई पावर, और y की जगह पे हमने इसकी वैल्यू लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 5 एज इट इज़, और इसकी पावर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। सेम एज इट इज़ करेंगे। ऐसे कोई से दो वो लेंगे पेयर जिनके जमा माइनस करने से सेम आंसर आए। पहले देखें, 2 को जब 7 प्लस का 2 और माइनस का 7 हो तो हमारे पास क्या आता है, यानी कि 2 हमारे पास प्लस का है और 7 हमारे पास माइनस का है। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गए, बाकी 7 में से 2 गए, बाकी 5 बच गए, माइनस के 5, और ये हमारे पास -4 और -1, माइनस माइनस माइनस, लेकिन होंगे ये ऐड अलामत प्लस माइनस की, लेकिन हो गए एडिशन, तो माइनस माइनस प्लस होता है और अलामत माइनस की आएगी, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5। तो ये पहले से ही पेयर ऑलरेडी उन्होंने दे दिए हुए हैं, तो हमने बस इनको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको आगे हल करेंगे। सिंपल हम पेयर बना लेंगे। x प्लस 2 का पेयर बन गया और x माइनस 7 इन दोनों का पेयर बन गया, और x प्लस 4 और x माइनस 1 का पेयर बन गया, और प्लस 17 एज इट इज़। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। सिंपल है, मैंने वो लिए हैं जिनके कांस्टेंट को प्लस माइनस करने से सेम पावर आती है। इन दोनों को प्लस माइनस करने से -5 आता है, इन दोनों को माइनस करने से -5 आता है। तो हमारे पास आंसर आ गए, इन दोनों के पेयर आ गए। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x को जब x से किया x स्क्वायर, x को जब -7 से किया तो -7x, प्लस के 2 को जब x से किया तो प्लस 2x, और जब 2 को -7 से किया तो माइनस का
14 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह x को जब x से एक्स स्क्वायर, x को जब -1 से तो -x, -4 को जब x से करेंगे तो -4x, और जब -4 को -1 से करेंगे तो प्लस में आएगा आंसर। और ये हमारे पास, क्योंकि हम देखिए -4 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और प्लस 17 एज इट इज़। अब इन दोनों के वेरिएबल सेम है तो इनके ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे। माइनस का 7x -7x प्लस 2x, तो माइनस का 5x बच गया, और -14 है एज इट इज़। इसी तरह एक्स स्क्वायर से एज इट इज़, और ये दोनों आपस में वेरिएबल सेम है, आपस में माइनस हो रहे हैं तो -5x आ जाएगा, और +4 एज इट इज़। ये मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया क्योंकि -7 को जब 2 को 7 से निकालते तो 5 बच गया, और जब -1 को -4 करते हैं तो -5x आ गया, और +17 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर -5x से सेम आ रहा है, तो अब आगे क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज़ इक्वल टू y। अब हमने इसकी जगह पे y लिख देंगे, एक्स स्क्वायर -5x की जगह पे y, और -14 एज इट इज़। एक्स स्क्वायर -5x की जगह पे y, और प्लस का 4, और +17 एज इट इज़। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y से होगा तो y स्क्वायर, y जब 4 से होगा तो +4y, -14 जब y से होगा तो -14y, और -14 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -14 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू -56, ठीक है, और +117 एज इट इज़। अब आगे ये वेरिएबल दोनों के सेम आ रहे, दोनों आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, वाई स्क्वायर एज इट इज़, -14 और प्लस का 4 है, तो यानी कि 14 में से जब 4 जाएगा तो -10y बच जाएगा, ठीक है। और जब माइनस का 56 प्लस का 17, तो ये आ जाएगा -39, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, कोई से ऐसे दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 39 बने, और उन्हीं दो एलिमेंट को जब प्लस माइनस करें तो हमारे पास 10 बने। तो हम करते हैं 13 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आंसर आता है 39, और जब 13 से माइनस करते हैं 3 को तो आंसर आता है 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 13 है, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 10 है, ठीक है। कोई से दो हमने पेयर ढूंढने हैं। ये हमारे पास आ गया 10। अब हमने मल्टीप्लाई किया 13 को 3 से तो आंसर आ गया हमारे पास 39, और जब 13 को माइनस कर दिया 3 में सो आंसर आ गया हमारे पास 10। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने 10y की जगह पे लिख देना है 13y और 3y। अब इम्पोर्टेंट बात, माइनस किसके साथ लगेगा, बड़ी रकम के साथ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में हमारे पास बड़े रकम में माइनस है, और इधर आ जाएगा प्लस -39 एज इट इज़, और y का ये सिर्फ हमने 10y की फैक्टराइज करके 13y और 3y लिख लिया, ठीक है। अब ये इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y एक दफ़ा बाहर और अंदर एक y बच गया, -13 प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, और y अब 39 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 13, तो यहाँ पे आ गया 13। अब इन दोनों में y -13 कॉमन आ रहा है, वो हम एक दफ़ा लिख लेंगे,
और बाकी y+3 एक दफ़ा लिख लेंगे। अब y की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, x² + 5y, सॉरी ये -5y है। अब मैंने क्या किया है, y की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, x² - 5x और -13 एज इट इज़। इसी तरह y की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई और +3 एज इट इज़, और ये हमारे पास इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मैंने किया है, सिंपल उनके दो दो पेयर बना लिए जिनके कांस्टेंट को प्लस माइनस करके सेम आंसर आते हैं। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आ गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गए। इनके वेरिएबल सेम है, दोनों आपस में ऐड माइनस जमा माइनस होके 5-5x आ गए। इनके वेरिएबल सेम आपस में जब दोनों माइनस जमा हुए तो हमारे पास आ गए -5x। अब आगे हमने क्या किया, दोनों सेम आ रहे तो हमने इसको लेट कर लिया, ये y के बराबर है। अब इसकी जगह पे y लिख लिया और इसकी जगह पे y, और आगे -14 और +4। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। वेरिएबल सेम है, दोनों प्लस हुए तो माइनस, प्लस माइनस हुए तो आंसर आ गया -10y। जब ये दोनों आपस में प्लस माइनस हुए तो आंसर आ गया -39। अब हमने कोई से दो ऐसे डिजिट लेने हैं कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो 39 बने, और उन्हीं दो डिजिट को जब प्लस माइनस करें तो आंसर हमारे पास 10 आए। तो जब हमने 13 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 39, और जब 3 को 13 से माइनस किया तो आंसर आ गया 10। तो अब हमने 10y की जगह पे 13y और +3y की फैक्टराइज कर ली। अब माइनस हमने 13 के साथ लगाया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 के साथ माइनस था। यहाँ से y कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया, उसको एक दफ़ा लिख लिया और ये बाकी y+3 बच गया। y की जगह पे सिंपल उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी और ये हमारे पास आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 उन्होंने हमें थोड़ा सा सॉल्व करके दिया है, तो इसीलिए हम सिंपल इसको सिर्फ लेट करेंगे। x2x की पावर 2 7x + 3 और 2x की पावर 2 + 7x + 5 और +1। अब देखिए 2x की पावर 2 + 7x, 2x की पावर 2 + 7x दोनों में सेम आ रहा है, तो हम आगे फिर हम क्या करते हैं, उनको लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। 2x की पावर 2 + 7x = y। अब इनकी जगह पे y लिख देंगे, y+3 और y+5 +1। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y² y को 5 से तो 5y, 3 को y से तो 3y, +3 को 5 से तो 15 और +1। ये आ गया y² प्लस 3 को जब वेरिएबल सेम है, 3 को जब 5 में ऐड किए तो 8y, और प्लस ये 15 को 1 में ऐड किया तो ये 16। अब हमने कोई से दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आए, और उन दो पेयर को जब ऐड करें तो हमारे पास 8 आए। तो सिंपल हम अगर 2 के टेबल को 4 तक करें, यानी कि 2 4 2 8 16, लेकिन हमारे पास दोनों को जब ऐड करते हैं, यानी कि 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते तो 16 आ गया। जब 2 को प्लस करें 8 में तो ये 10 आता है, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया। अब 4 के टेबल पे 16 आता है, 4 × 4 = 16, और जब 4 को प्लस करते 4 में तो 8 आ गया। तो सिंपल ये हमारे पास वो दो पेयर हैं जिनको हम ऐड करें तो 8 आए, और जब इनको जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब हम 8y की जगह पे लिख देंगे 4y + 4y। फर्स्ट वाला एज इट इज़, लास्ट वाला एज इट इज़। अब इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, उसको एक दफ़ा लिख लिया। अब यहाँ पे एक y की पावर बच गई और यहाँ से y कॉमन ले लिया तो बाकी 4 बच गया। अब इनमें से हमारे पास 16 में, और 16 हमारे पास 4 के टेबल पे आता है, तो यहाँ पे 4 कॉमन आ गया।
बाकी यहाँ पे y बच गया। और जब हम 16 को डिवाइड करते हैं 4 पे तो आंसर आता है 4। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पे 4। अब इन दोनों में से y+4 कॉमन आ रहा है, उसको एक दफ़ा लिख लेंगे और बाकी हमारे पास y+4 बच गया। अब ये दोनों सेम है, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। इस फॉर्मूले के मुताबिक जब बेस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। अब इन दोनों की बेस सेम है, यानी कि y+4 है, y+4 है, तो इनकी जो ऊपर इनकी पावर 1 है, तो जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो इनकी पावर हो जाएगी 2। y की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 2x² + 7x और +4 एज इट इज़। और ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ तक समझ आ गई। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। सिंपल हमने लिखना है 3x² + 5x + 3, 3x² + 5x + 5 - 3। अब 3x² + 5x, 3x² + 5x सेम, तो इसको हम क्या करते हैं आगे फिर लेट कर लेते हैं कि ये = y। अब इस सारे की जगह पे y लिख देंगे वैल्यू में, y+3 और y+5। इस सारे की जगह पे y लिख लिया और इस सारे की जगह पे भी y लिख लिया और बाकी 5 और 3 एज इट इज़ -3। सिंपल। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। y से तो y², y5 से तो +5y, 3y से तो +3y, और जब 3 5 से तो +15 और -3। ठीक है। वेरिएबल सेम है, पावर है, ये वेरिएबल सेम है तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा +8y। 15 से जब 3 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास बचता है 12। ठीक है। अब हमने कोई से दो ऐसे डिजिट लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और उन्हीं दो डिजिट को जब ऐड करें तो 8 आए। ठीक है। सिंपल। अगर हम 2 को देखें, 2 को जब मल्टीप्लाई करें 6 से तो आंसर आता है 12, और जब 2 को प्लस करें 6 में तो आंसर आता है 8। तो सिंपल आंसर आ गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी कि ऐड करते हैं तो 8 आता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। तो अब हम 8y की जगह पे लिख लेंगे 2y + 6y, लास्ट वाला एज इट इज़ प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज़। अब इन दोनों में y आ रहा है तो हम y हम कॉमन ले लेंगे। बाकी यहाँ पे 2y था तो एक y बाहर आ गया, बाकी एक y बच गया +2। अब यहाँ पे 6 है, 6 हमें पता है, 12 हमें पता है 6 के टेबल पे आता है, तो अब हम यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे। बाकी यहाँ पे y बच गया, और 12 हमें पता है जब 12 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 2 आता है, तो यहाँ पे +2 लिख देंगे। अब इन दोनों में y+2 कॉमन आ रहा है, वो लिख लेंगे एक दफ़ा, और बाकी हमारे पास y+6 बच गया। अब यहाँ सिंपल y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, जो हमारे पास है 3x² + 5x, 3x² + 5x और +2, ये वाला एज इट इज़ 3x² + 5x और +6 एज इट इज़, और यही हमारे पास इसका आंसर है। सिंपल हमने क्या किया है, उन्होंने आप पहले हमने हल करनी होती थी, तो उन्होंने सिंपल हमें ये दो वैल्यू सेम आ रही, हमने इसको लेट कर लिया y के इक्वल है, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड के ये आ गया। अब हमने 8y की जगह पे उसकी फैक्टराइज करके 2y + 6y करके लिख लिया। इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है।
इन दोनों में y+2 कॉमन आ रहा है, उसको एक दफ़ा लिख लिया, बाकी y+6 बच गया, उसको एक दफ़ा लिख लिया और y की जगह पे सिंपल उसकी वैल्यू रिप्लेस की हो रही है। हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। पार्ट नंबर 5 है x+1, x+2, x+3 और x+6। अगर हम इनको प्लस करें, यानी कि 1 को जब 2 में प्लस करें तो 3 आता है, 3 को जब 6 में करें तो 9 आता है, तो ये तो पेयर नहीं बनेंगे। अगर हम 2 को 3 में करें तो ये आ गया 5 और 1 को 6 में करेंगे 7, ये भी पेयर नहीं बन रहे। अगर हम 1 को 6 में प्लस करें तो 7 और 2 को 3 में करें तो ये भी नहीं पेयर बन रहे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर प्लस करने से आंसर को सेम नहीं आ रहा तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ गया, 3 को जब 6 से करेंगे तो 18 आ गया। आंसर सेम नहीं आया तो पेयर नहीं बनाएंगे। आगे हमने क्या करना, अब जब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 6 या 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6, और जब 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो आंसर आता है 6। यानी कि अब हमने मल्टीप्लाई करने हैं और उनका आंसर सेम आए तो उनका पेयर बनाना है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट x+1 को जब मल्टीप्लाई करें x+6 के साथ, यानी 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, तो एक ये पेयर बन गया और एक x+2 और x+3 का पेयर बन गया, क्योंकि जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, और प्लस 3x² सेम। सिंपल। सिंपल। अब हमने क्या किया है, एडिशन करने से सेम आंसर नहीं आ रहे थे तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करने से जो सेम आंसर आएंगे उनका हमने पेयर बना लिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से x², x को जब 6 से तो प्लस 6x, 1 को जब x से तो x, और 1 को जब 6 से तो प्लस 6। सेम इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ओहो, ये आ गया, 2 को जब x से करेंगे तो 2x, और प्लस जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और माइनस 3x² एज इट इज़। अब x² एज इट इज़, और ये हमारे पास 6x प्लस x, तो ये हमारे पास हो गया 7x और प्लस 6 एज इट इज़। अब आ गए x², ये हमारे पास 3x प्लस 2x, तो ये हमारे पास आ गया 5x प्लस 6 एज इट इज़, और माइनस 3x²। अब हमने देखने हैं कौन से मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। x² प्लस 6 पहले लिख लेंगे और प्लस 7x बाद में। इसी तरह x² प्लस 6 पहले लिख लेंगे और प्लस 5x बाद में। हमने क्यों किया, क्योंकि 6 और 6 इसमें भी आ रहा है, x² और x² इसमें भी आ रहा है, तो हमने ये सेम वैल्यू पहले लिख ली ताकि अगर हम लेट करें तो हमारे लिए इजी हो जाए। अब x² माइनस 6 इसमें भी आ रहा है, x² माइनस 6 इसमें भी आ रहा है, तो अब हम लेट कर लेंगे ये x² प्लस 6 इज इक्वल टू y, तो x² प्लस 6 की जगह पे y लिखेंगे। y प्लस 7x, y प्लस 5x और माइनस 3x² एज इट इज़। इसको y के इक्वल लेट कर लो, या हम इसको चले ठीक है, इतना ही ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y से जब मल्टीप्लाई होगा तो y², y 5 से होगा तो प्लस 5yx प्लस 7xy, क्योंकि 7 को जब इससे करेंगे, और प्लस जब 7x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x² हो जाएगा, और माइनस 3x की पावर 2।
अब आगे क्या करेंगे हम, वाई स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि ये भी एक्स वाई आ रहा है और ये भी एक्स वाई आ रहा है, वेरिएबल सेम आ रहे, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 5 में जब 7 ऐड करते हैं तो 12 एक्स और वाई, और जब 35 में से 3 निकालते हैं क्योंकि इनके भी वेरिएबल सेम है तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 32 एक्स के